स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारंग क्लासेस। स्टैंडर्ड 10th हम कर रहे थे सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। इससे पहले की वीडियो जो हमने देखा उसमें था पॉलिनोमियल का पूरा इंट्रोडक्शन चैप्टर का मैंने दिया था, वो आप लिंक में भी देख लें और सभी जो वीडियोज होते हैं उनके नीचे लिंक में पीछे के वीडियोज का लिंक दिया होता है, तो आप खोल करके डिटेल देख सकते हैं। तो बच्चों, पॉलिनोमियल एक्सरसाइज इसकी 2.1 करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। हम करेंगे आज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, पॉलिनोमियल को ज्योमेट्रिकल शो करेंगे। तो इसमें लीनियर है उसका क्या है, क्वाड्रेटिक का क्या है, क्यूबिक का क्या है और इसके कितने जीरोज होते हैं। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। पहले तो हम करते हैं लीनियर इक्वेशन का, लीनियर पॉलिनोमियल। देखो, लीनियर पॉलिनोमियल हम कोई भी ले लें, 2x + 5 = 0। अब देखो, इसकी पहले तो x की वैल्यू रख लें, लेट y = 2x + 5। अब देखो, इसमें हम एक टेबल बनाते हैं। x y, x की वैल्यू 1 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आएगी, या x की वैल्यू 1 पुट करें देन y की वैल्यू आएगी 2 × 2 + 5 7। x की वैल्यू 2 पुट कर लें, 2 × 2 = 4 + 5 9। x की वैल्यू 3 पुट कर लें, 3 × 2 = 6 + 5 11। नाउ रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, x एक्सिस, y एक्सिस। अब बच्चों, ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 8 9 इधर पॉजिटिव होते हैं इंटीजर और इधर नेगेटिव होते हैं। इसी तरह से ये पॉजिटिव हैं 1 2 3 4 5 6 6 और इसी तरह से ये नेगेटिव हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब आपका पॉजिटिव में ही है x1, x कहां देखेंगे 1, y कहां 7, y 7 है ऊपर, x1 y 7 ये यहां है। फिर x2 ये y 9, y ऊपर जाएगा 8 9, ये आगे ऊपर तक ले लें 9 10 11 7 8 9 10 11। अब देखो 2 का 9 9 है, ये यहां हो गया। इसके बाद 3 है, ये x की वैल्यू 3 x एक्सिस पर देखेंगे, y 11 है तो ये यहां होगा। अब देखो, आपका ये जो है वो इस तरह से लाइन गई, आपकी इस तरह से लाइन गई, तो ये जो है यहां जाकर के आता है, यानी कि ये 2x + 5 = 0। आप देख लो ये क्या रिजल्ट बनता है, -5/2 यानी कि -2.5। तो ये देखो यहां जाता है। तो ये आपको ये देखना है, x एक्सिस पर इसकी वैल्यू x की वैल्यू आएगी। तो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का 1 0 होता है। यहां क्या आया, आपका एक ही जगह x एक्सिस पर कटा तो ये 1 0 आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रेटिक। देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी हमने एक x² - 4x + 3 डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक। इसके 2 जीरोज होंगे, लेकिन हम सबसे पहले इसके भी टेबल बना लें। y = देखो, इसकी वैल्यू टेबल बना लेते हैं हम x y। अब x की वैल्यू कोई भी ले लें, आप 1 पुट कर लें, x की वैल्यू 1 पुट की तो 1² 1 -4 × 1 + 3 1 - 4 + 3 यानी कि 4 - 4 0। y की वैल्यू क्या है 0। इसके बाद बच्चों देखो और वैल्यू पुट कर लेते हैं, माइनस की भी वैल्यू ले सकते हैं आप। मैं -1 वैल्यू पुट करता हूं, -1
ये आ गया 1 माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई किया प्लस प्लस 3, तो ये आ गया 4 3 7 और 1 8, यानी मैंने -1 वैल्यू पुट की तो y की वैल्यू आई 8। इसी तरह से आप वैल्यू और ले लें, 2 ले लेते हैं, 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 प्लस 3, 2 2 जा 4 माइनस 8 प्लस 3, तो 4 और 3 7 और माइनस 8 तो -1, तो आपने क्या वैल्यू पुट की थी x की 2, y की वैल्यू क्या आई -1। अब एक वैल्यू और ले लेते हैं, आप जितनी मर्जी वैल्यू ले सकते हैं। तो अब बच्चों मैंने ले लिया 3 वैल्यू ले लिया, 3 स्क्वायर 4 इंटू 3 माइनस प्लस 3, 3 3 जा 9 4 3 जा 12 प्लस 3, तो ये 12 माइनस 12 क्या आया 0। 3 वैल्यू हमने पुट की x की, ठीक है ना, तो 3 3 जा 9 और ये माइनस 4 3 जा 12 और फिर ये 3, तो ये माइनस का 12 और प्लस का 12 0, यानी वैल्यू हमने x की भरी थी 3 और y की वैल्यू क्या आई 0। अब आप देखें इसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं x x डैश y y डैश। अब देखो यहां हमने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से ले लें हम, ये माइनस का भी ले लें इधर, -1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों एक ध्यान रखना है, ये जो हम लेते हैं ग्राफ पर, ये चारों तरफ इधर भी इधर भी इधर और इधर सेम डिफरेंस होना चाहिए। आप 5 के बाद ले रहे हैं, 10 के बाद ले रहे हैं, ये डिफरेंस जो है ना वो सेम होना चाहिए आपको। अगर एक तरफ आपने 5 ले लिया, एक तरफ 10 ले लिया, तो इट मींस आपका रॉन्ग हो जाएगा। x 1 है, ये 1 है और y 0 है, तो यही रह गया ना, ये तो यही हो गया। x -1 है और y 8 है, y 8 कहां है, ऊपर चल के 8, ठीक है ना, यहां है। इसके बाद क्या है, x 2 है, y -1 है, y -1 है, नीचे है, ठीक है। फिर x 2 है, y -1 है, ले लिया। इसके बाद x 3 है, y 0, यानी यही है। इसका मतलब ये जो पैराबोल बनेगा वो आपका इस तरह से बनेगा, इसको पैराबोल कहते हैं। फ्री हैंड से आप इसको ले सकते हैं, ये पैराबोल कहते हैं। तो आप ये देखें कि x एक्सिस पर कितनी जगह इसने क्रॉस किया, x एक्सिस पर ये और ये किया, यानी इसकी वैल्यू क्या आई आपकी फिर 1 और 3। तो ये जो है आप इस तरह से देख सकते हैं, जो x एक्सिस पर करे कटे क्रॉस करे वो उसके जीरोज हैं। तो इस पॉलिनोमियल्स के 2 जीरोज ये हैं, इसको कहते हैं बच्चों पैराबोल्स। क्या कहते हैं, पैराबोल्स। ये पैराबोल्स होता है। अब इसमें भी 2 केसेस होते हैं पैराबोल्स के अंदर। कैसे, देखो आपका कोई भी मान लो यही लिया था हमने x² -4x + 3। अब इसके अंदर ये जो कोफिशिएंट ऑफ x² है, लीडिंग टर्म बोलते हैं इसको, लीडिंग टर्म। लीडिंग टर्म अगर पॉजिटिव है, a > 0 है, अगर ये पॉजिटिव है तो आपका पैराबोल्स क्या बनेगा, पैराबोल्स ऐसे बनेगा ऊपर, पैराबोल सारे ऊपर बनेंगे। और ये केस 1 है, इसमें पॉजिटिव था। मान लो ये इस तरह से कोई है, इस तरह से कोई है पॉलिनोमियल आपका, तो इसमें क्या है, ये कोएफिशिएंट क्या है इसका, x² का लीडिंग टर्म इसको बोलते हैं। तो इसका लीडिंग टर्म का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो ये a < 0 है। 2 केसेस है यहां, केस 2, एक तो ग्रेटर देन 0 है, तब तो ये पैराबोल्स क्या बनेंगे, पैराबोल्स आपके बनेंगे इस तरह से। ये ऊपर भी हो सकता है, ये यहां भी हो सकता है। ये अगर पॉजिटिव है तो ये a है और a क्या है, 0 से ग्रेटर है, तब तो ये बनेगा। और अगर ये नेगेटिव है, ठीक है, तो फिर आपके पैराबोल्स बनेंगे इस तरह से, ठीक है, ये नीचे की ओर बनेंगे, इस तरह के पैराबोल्स बनेंगे। अब बच्चों आपका
एक्सरसाइज लेते हैं। 2.1 एक्सरसाइज है आपकी। इसमें आपका फर्स्ट जो सम है वो ये है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, और यहां ये आपका जो है ये ग्राफ दिया हुआ है। एक्स एक्सिस पे कहीं भी टच हो रहा है क्या? ये आपकी जो लाइन है एक्स एक्सिस पे कहीं टच नहीं हो रही, तो इसके जीरो जो है वो है क्या? कितने जीरोज हैं? 9। कोई जीरो नहीं है इसका। अब आप देखें ये इसी का सेकंड पार्ट देखो आप, इसमें दिया है ये इस तरह से दिया हुआ, ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब इसमें एक्स एक्सिस पर कितनी जगह क्रॉस कर रहा है? ये हमारे ये कर्व कितनी जगह क्रॉस कर रहा है? 1। तो इसके जीरो कितने हैं? जीरोस कितने हैं? 1 जीरो। आपको सिर्फ इसमें देख करके बताना है कितने जीरोस हैं। अब नेक्स्ट जैसे इसमें है आपका, नेक्स्ट देख लें तो नेक्स्ट में भी ये है आपका ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब इसमें बच्चों आपका है इस तरह से। अब ये क्यूबिक होगा, 1 2 3 जीरोस। हमने लीनियर किया, क्वाड्रेटिक किया, इसी तरह क्यूबिक, ठीक है ना, और 4 जीरो भी हो सकते हैं। तो ये 1 2 3 एक्स एक्सिस पर कितनी जगह ये काटता है? 3। तो इसके जीरोस कितने बच्चों? जीरोस हैं इसके 3, नंबर ऑफ जीरोस 3 है। अब इसी तरह से आपका नेक्स्ट जो है वो ये कहा गया है कि देखो ये है, इसमें पैराबोल बना हुआ है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, इसमें आपका पैराबोल यहां है, लेकिन आपको सिर्फ एक्स एक्सिस देखना है। एक्स एक्सिस पर कितनी जगह है? 2। तो इसके जीरोस कितने हुए? जीरोस हुए 2। आप समझ पा रहे हैं? अब नेक्स्ट देखें इसका, ये आपका पैराबोल इस तरह से दिया हुआ है, ये ऐसे एक्स एक्सिस है ये, और ये वाई एक्सिस है, आप जानते हैं। ये कितनी जगह क्रॉस करता है? 1 2 3 4। तो इसके जीरोस कितने होंगे बच्चों? जीरोस इसके होंगे 4, नंबर ऑफ जीरोस 4 होंगे। इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन और देख सकते हैं, जैसे आपका एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब इसमें आपका दे रखा है यहां इस तरह से, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ये आपको दे रखा। अब इसमें देखो आपके जीरोस कितने हैं, आप अच्छी तरह से समझ गए। अब एक्स एक्सिस पर 1 2 3, यानी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसका ये ग्राफ है, और जीरोस हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी 2.1 एक्सरसाइज। जैसा कि मैंने कहा इंट्रोडक्शन का चैप्टर, इसका जो वीडियो है वो पहले का वो जरूर देखें, और नेक्स्ट जो है वो हर एक वीडियो का लिंक नीचे दिया होता है। सब्सक्राइब करें चैनल को मेरे, ताकि आपको सारे वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।